है, क्योंकि को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा श्रीमांश्च को यस्य समस्ततोषः। अरे गुरुदेव, दरिद्र कौन है? जानते हैं आप, जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसकी आवश्यकताएं बहुत हैं, मन की आवश्यकता है, मुझे करोड़ों मिल जाए, अरबों मिल जाए, वही दरिद्र है। जिसके पास जितना हो उससे संतुष्ट न हो, वही दरिद्र है। धनी कौन है? जो संतोषी है, कुछ नहीं है तो भी संतुष्ट है कि भगवान की इच्छा से जो है पर्याप्त है, कुछ नहीं है तो भी भगवान की इच्छा से ठीक है। और गुरुदेव, जिंदा कोई मरता नहीं है, मर जाता है, लेकिन जिंदा रहते कोई नहीं मरता। लेकिन जानते हैं कुछ लोग होते हैं जो जिंदा रहते हुए भी मर जाते हैं। वो कैसे लोग हैं? जो निकम्मे हैं, जो बिना किसी काम के हैं, वो जीवित ही मरे के समान है। और अमृत क्या है? किसी से भी आशा न रखना, यही अमृत है। अगर आप किसी से कोई आशा रखते हो तो आप अमृत आपके पास नहीं है। जब आप किसी से आशा नहीं रखेंगे तो आप कभी भी निराशा के शिकार नहीं होंगे, और जब निराश नहीं होंगे तो आप दुखी नहीं होंगे, और दुखी नहीं होंगे तो आनंदित रहेंगे, और आनंदित वही रहेगा जिसके हृदय में भगवान रहेंगे। गुरुदेव, आप अपने क्रोध को छोड़ दो। शुक्राचार्य जी ने क्रोध में कहा, मूर्ख, अरे इसे सब कुछ दे देगा तो तू अपना निर्वाह कैसे करेगा? और ये विष्णु है, तुझसे ऐसा ही कोई संकल्प कराएगा कि तेरे पास कुछ भी फिर नहीं बचेगा। बामन महाराज सुन रहे थे, बोले राजा देना है तो बोलो, नहीं मैं जाऊं किसी और के द्वार पे दरवाजा खटखटाऊं। बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुमने झूठ मूठ पे अपना प्रचार कराया है। इतना बहस कर रहे हो, और ये तुम्हारे गुरुजियों ने बहुत बोल रहे हैं। मैं बच्चा हूं इसलिए कुछ भी कहेंगे। बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता आप नाराज न हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इच्छित वस्तु दान में दूंगा। बोले संकल्प लो, कुशा पकड़ो। बलि ने कुशा पकड़ा। भगवान ने संकल्प कराने के लिए जैसे कमंडल से जल डालना चाहा, शुक्राचार्य जी उसमें घुस के बैठ गए, जल ही न निकले। भगवान ने एक लकड़ी उठाई, कुशा की, उसमें खोद दी, शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। भगवान के काम में कोई आगे नहीं आना चाहिए, नहीं तो भगवान बहुत खुरापाती हैं। जल निकला, संकल्प किया राजा बलि ने, ओम श्री विष्णु स्वस्ति श्री समस्त जगदोत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य रक्षा शिक्षा विचक्षणस्य प्रणतपारिजातस्य अशेष पराक्रमस्य श्रीमदनंत वीर्यस्यादिनारा यडस्य अचिंत्या परमिति शक्त्या गृह्यमाणानां। बोलो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? बोले मुझे 3 पग भूमि दे दो। 3 पदाः भूमिम अहम तुभ्यम दास्महे। संकल्प राजा बलि ने कर दिया। बोले जाओ ब्राह्मण देवता, जहां इच्छा हो वहां 3 पग भूमि नाप लो। और फिर भगवान तो भगवान है। एक पग में अतल वितल सुतल तदातल रसातल महातल पाताल लोका नाम सब नाप लिया। दूसरा पग ब्रह्मलोक को चीर कर बाहर निकल गया, और वहीं से गंगा निकली, जिसे आकाश गंगा कहते हैं। उसी से भगवान विष्णु के पैरों को ब्रह्मा जी ने धोया। भगवान ने कहा, राजन तीसरा पैर कहां रखूं? तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तीनों लोगों को मैंने नाप लिया है। बोले प्रभु मेरा सिर बचा है, तीसरा पैर इस पे रख लो। अर्थात मुझे अपनी अनन्य गति दे दो, अपना बना लो। जैसे अजामिल को अपना बनाया, जैसे
धुंधकारी को अपना बनाया, वैसे मुझे अपना बना लो, अपने अंदर समाहित कर लो। ये भक्तराज बलि की बहुत उत्तम कथा है। कथा बहुत दीर्घ है, इसको कहने में बहुत समय लगना चाहिए, लेकिन चूंकि हम सबके पास निर्धारित 7 दिन ही हैं, तो 7 दिन में जितना उड़ेल पाएंगे उड़े लेंगे। और आज तो भगवान कृष्ण का जन्म भी होना है और आप लोगों ने बहुत सुंदर तैयारी कर रखी है। मन प्रसन्न हो गया जब हम आए हैं कथा के लिए, तो ये तैयारी देख के हमारा मन प्रसन्न हो गया। वास्तव में आप तीनों लोग पूरे भाव से भागवत करवा रहे हो, कोई दिखावा नहीं है, लेकिन कहीं भी पीछे भी नहीं हट रहे हो। हमने जो कह दिया वो आप लोगों ने उपस्थित कर दिया, लेकिन हमने भी कहा वही है जो शास्त्र सम्मत है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है। आज भगवान के जन्म की अभी थोड़ी देर में सुंदर कथा आएगी। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव आपने 2 वंशों की चर्चा की थी, जब राजा दशरथ की चर्चा की थी तो आपने 2 वंशों की चर्चा की थी, तो ये ऐसा क्या हुआ था कि दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागा, और उनके पुत्र कोई और नहीं, आप ही नहीं कहा था कि स्वयं परमात्मा राम के रूप में आए थे, अपने अंशों के साथ आए थे, तो ऐसा क्या हो गया? मेरी इच्छा है, मेरी उत्कंठा है कि मैं जानूं। तो सुखदेव जी ने कहा कि कटवांग के पुत्र थे दीर्घबाहु, रघु, अज, और अज के थे महाराज दशरथ, और उसी दशरथ जी के 4 ब्रह्ममय पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आए थे अपने अंशों के साथ, और जिनके नाम थे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुखदेव जी ने कहा, राजन महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या, और राजा दशरथ संतानहीन थे, बड़ा दुखी रहते थे, जैसे पंडित आत्मदेव जी दुखी रहते थे संतान के लिए, धुंधकारी के पिताजी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गया तो रत महिपाला, गुरु गृह गया हूँ तो रत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। और कैसे समझाया? धरहु धीर हुई है सुतचारी, हो धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी इसे वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इस प्रकार
सुखदेव भगवान ने श्री राम के कुल का वर्णन किया, उनके जन्म का वर्णन किया, और जिसके बारे में वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर रामायण लिखा है, 4 पंक्तियों में पूरा लिख डाला है। आदौ राम तपोवनादिगमनम रत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं वैश्याद्रावण कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। इन 4 पंक्तियों में पूरी रामायण लिखी है। इस प्रकार सुखदेव जी ने दशरथ जी के वंश की व्याख्या करी। अब हम पहुंचेंगे सीधे भगवान श्री कृष्ण की ओर, लेकिन इसमें से एक विवरण मुझे दिमाग में चल रहा है, तो मैंने सोचा उसकी चर्चा आप लोगों से कर दूं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाऊं। हमें जीवन में कभी भी किसी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, और शायद मैं अपने आप को इस परिप्रेक्ष्य में खरा पाता हूं। हमारे पिताजी ने कहा था कि बेटा, कथा के नाम पर कभी किसी जजमान से फीस मत मांगना। और न मांगने का गौरव क्या है, देने वाला तो वो है, जो देना होगा वो दे देगा। लेकिन मांगने से हमारी महिमा कितनी घटती है, जरा ध्यान दीजिएगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे हरन मही भारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा। मिलन गयो लय विप्र समाजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। कही कारण आगमन तुम्हारा, कही कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सो करतन लावऊं पारा, कहूँ सो कवन लावऊं पारा। ध्यान दीजिए, जब तुलसीदास जी विश्वामित्र जी का परिचय दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी। और उसके बाद तुरंत लिख रहे हैं तब मुनिवर मन कीन विचारा। महामुनि से मुनिवर हो गए। महामुनि ऊंचा पद है, मुनिवर थोड़ा नीचे आ गए। और फिर मुनि आगमन सुना जब राजा, दोनों पदवी हट गए, सिर्फ मुनि बचे, छोटे हो गए। और उससे छोटे कब हुए? कई कारण आगमन तुम्हारा, न मुनि रहे न मुनि ज्ञानी रहे, तुम्हारा। इसी हिसाब से समझिए, मांगने वाले की महिमा घट जाती है, वो चाहे कोई भी हो। प्रयास करना चाहिए कि अपने से उपार्जित, अपने से अर्जित सम्मान और संपत्ति और संतान का उपभोग हो, किसी से मांगा न जाए।
क्योंकि जिसने मांग कर संतान भी प्राप्त किए वो दुखी हुआ है, चाहे दशरथ हो चाहे पंडित आत्मदेव हो। और यहाँ कहा महामुनि ज्ञानी, तो कहां से तुम्हारा सारा जो है प्रणव हट गया। जैसे मंत्र के आगे ओम लगाते हैं, ओम क्या है? प्रणव। प्रणव क्या है? सम्मान शक्ति है। इसलिए हमें कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं पसारना चाहिए, जितना हो उतने में ही काम चलाना चाहिए। बहुत विस्तार से सुखदेव जी भगवान ने भगवान राम का परिचय, भगवान राम के लीला के बारे में बताया। उसके पश्चात भरतवंश का वर्णन किया, फिर चंद्रवंश का वर्णन किया। ये चंद्रवंश कौन सा है? जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। श्री शुकोवाच अथात श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। चंद्रवंश में आगे चलकर यदुवंश बना, उसी में से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और आए धरती पर और धराधाम के सारे दुखों को हर लिया, और हरने के बाद वापस पूरा विष्णु लोक चले गए, जिन्होंने तुम्हारी रक्षा गर्भ में की थी। सुखदेव जी ने इतना कह के जब अपनी वाणी को रोका तो परीक्षित जी ने कहा बस इतना ही। चंद्रवंश का तो बहुत विस्तार से आपने बताया, सृष्टि का वर्णन बहुत विस्तार से किया, अजामिल की कथा आपने बहुत विस्तार से बताई, और जब मेरे प्रभु का नंबर आया तो बस एक लाइन में खत्म। ऐसे नहीं चलेगा गुरुदेव। अरे जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की थी, जिसके कारण मैं हूं, उसकी मुझे पूरी लीलाएं आप विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, तो सावधान होकर सुनो, क्योंकि यह जो लीला है यह इस भागवत की प्राण लीला है। मूल भागवत अब शुरू होगी। और फिर सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भगवान श्री कृष्ण के आने की कथा सुनानी आरंभ करी, उग्रसेन से परिचय देना आरंभ किया, कंस का जन्म बताया, कंस का व्यवहार बताया। उसके पश्चात कंस के द्वारा अपने धार्मिक पिता को कारागार में डालने की पूरी कथा सुनाई। आप सब जानते हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। और मुझे लगता है टेलीविजन के माध्यम से सभी लोग जानते हैं, तो मैं मूल में रहना चाहता हूं। कंस की छवि राज्य में बहुत बिगड़ने लगी, सब उसको थू थू करने लगे। तो मंत्रियों से सलाह किया उसने कि मेरे राज्य में मेरे ही लोग मेरी निंदा करते हैं। तो सचिवों ने कहा कि भाई क्यों नहीं निंदा करेंगे? जो व्यक्ति अपने पिता को ही कारागार में जेल में डाल देगा, उसकी प्रशंसा कौन करेगा? तो बोले, कंस ने कहा तो मैं अपनी छवि बनाने के लिए क्या करूं? सचिवों ने कहा कि कुछ अच्छा काम करो जो जनता को दिखे, नहीं तो यहां जनता वोट नहीं देगी, सरकार बदल जाएगी आपकी। तो कंस ने कहा क्या करूं वो तो बताओ। उसने कहा ऐसा है, तुम्हारी जो बहन है उसका विवाह करो, और ऐसे उसमें मेहनत करना कि सारे रिश्तेदार कहें कि भाई हो तो कंस के जैसा हो। बहन की शादी में दौड़ दौड़ के मार्केटिंग करना, सारी सजावट करना, कैटरिंग वाले से मिलना, टेंट वाले से मिलना, जैसे आज की भाषा में। इसने बहुत मेहनत किया। अपनी जो आपके बारे में लोगों की नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में परिवर्तित करो, सकारात्मक विचार बनाओ जो नकारात्मक हो चुके हैं आपके प्रति। इसके समझ में आ गया। इसलिए अपने मित्र वसुदेव से जाकर कहा कि मित्र, मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। वसुदेव जी कंस को इसलिए प्रिय थे कि वो सत्य बोलते थे।
कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो वसुदेव जी ने कहा कि भाई यह तो पिताजी लोगों से बात करो। भाई शादी तो माता पिता तय करते हैं, आज के जैसा नहीं है कि फेसबुक पे प्यार हो गया घर छोड़ के चले गए। ये होना ही नहीं चाहिए। जितने लोगों का ऐसा हुआ है वो लोग सूटकेस में बोरे में मिलते हैं बाद में, न्यूज़ देखते होंगे सभी लोग। माता पिता के निर्णय को ही कम से कम और कहीं मत मानो, लेकिन विवाह के विषय में माता पिता की ही बात मानो। क्योंकि कोई भी माता पिता, हमें पता है और आप सभी को पता है कि 50 लड़का देखने के बाद एक लड़का पसंद करते हैं और उसमें यह ध्यान रखते हैं कि मेरी बेटी को सुखी यही रखेगा, बाकी सब आगे पीछे सुखी रखेगा कि नहीं। और जो लोग आपके बारे में इतना सोचते हैं उनके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। ये फेसबुक इंस्टाग्राम मैं तो कहता हूं सब बंद कर दो। चलाओ तो धार्मिक चीजें के लिए चलाओ, ज्ञान के लिए चलाओ। फेसबुक पर ज्ञान भी मिलता है, लेकिन हम तो फेसबुक खोलते हैं तो भैया बड़ा बवाल है। उल्टे सीधे कपड़ों में बस माताओं की वीडियो, डांस या दुनिया भर का आता है उसमें। ये सब मत करिए। वसुदेव से कंस ने कहा, तुम्हारे पिताजी की हिम्मत नहीं है मेरी बात काटने की, तुम्हारा विवाह तय, तुम दूल्हा बनने की तैयारी करो। धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ इसने किया और वर और दुल्हन वाले रथ को खुद ही हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जैसे ही वो रथ पे सवार हुआ कि आकाशवाणी हुई, बहुत जोर की आकाशवाणी। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधः। हे कंस, जिस बहन को तो इतनी प्रसन्नता के साथ विवाह करके विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस को बड़ा क्रोध आया, उसने तुरंत तलवार निकाली। कह रहे जब ये ससुरी जिंदा रहेगी तब तो 8वां गर्भ आएगा, मैं इसको ही मार देता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अपनी पत्नी के प्राणों पर संकट आया देख वसुदेव जी सोचने लगे कि इस दुष्ट कंस को मैं अब कैसे समझाऊं, क्योंकि धर्म है कि मेरे जीवित रहते मेरे सामने अगर कोई मेरी पत्नी की हत्या करेगा तो भी मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने प्राणों को मैं देकर भी, मेरा धर्म यही है, पति धर्म यही होता है कि अपने प्राणों को त्याग कर भी पति के प्राणों की रक्षा कर सको तो करना चाहिए। लेकिन इतना दुष्ट है, इतना पापी है, इतना अहंकारी है कि इसको समझाऊं कैसे मैं। ऐसा लग रहा था कि ये तो सुधर गया है, लेकिन गुरुजी सही कहते थे कि पानी की रेखा और दुष्टों के विचार कब मिट जाए कोई भरोसा नहीं है। दुष्ट कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे परंतु उसके अंदर उसका मूल रहता ही है। जैसे पानी की लकीर आप कितनी लंबी बना दो, लेकिन थोड़े ही समय वो लकीर गायब हो जाती है। बहुत धैर्य से काम लिया वसुदेव जी ने कहा, राजन आप भोज वंश के दीपक हैं, आप राजा हैं, बड़े बड़े सूरवीर आपका लोहा मानते हैं, और यह स्त्री है, स्त्री होने के साथ साथ आपकी बहन है, उसके साथ साथ अभी अभी इसका ब्याह हुआ है, इसके हाथों की मेहंदी अभी परी नहीं है, इसको मारकर तुम्हें कलंक ही मिलेगा, प्रशंसा नहीं मिलेगी। निरपराध स्त्री को मारना बहुत बड़ा पाप है। अरे मारना क्या, स्त्री की किसी भी स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री की जो मर्यादा है वही उसका जीवन होता है। स्त्री की मर्यादा नहीं भंग होनी चाहिए। स्त्री की मर्यादा न भंग हो इसके लिए भगवान कहां कहां से दौड़ कर आए और द्रौपदी के वस्त्र हरण को रोका। और शास्त्र भी कहते हैं
नारी निंदा मति करो, नारी नर की खानी, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। ये नारी न होती तो न ध्रुव होते न प्रहलाद होते। जो नारी ऐसे ऐसे को जन्म दे सकती है उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। और हे कंस, अगर तुम्हें इसके 8वें गर्भ से भय है तो मैं इससे उत्पन्न होने वाले हर बच्चे को तुम्हें सौंप दूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। कंस ने सोचा सही कह रहा है, अभी इतनी इज्जत बनी है मेरी, सब मिट्टी में मिल जाएगी। और वसुदेव झूठा नहीं है, ये जो बोलता है वो करता है। और उसने वसुदेव के बातों पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया, नहीं मारा, राज्य में ही रखा। जब समय आने पर देवकी को प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव जी वचनानुसार उसे उस तत्क्षण पैदा होते ही पुत्र को लेकर कंस के पास आ गए। बोले महाराज कंस, ये हमारी प्रथम संतान है, अभी अभी उत्पन्न हुई है, मैं अपने वचन के अनुसार इसे आपको सौंपने आया हूं। कंस बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा प्रतियातु कुमारोऽयं न यस्मादस्ति मे भव्यं। हे वसुदेव, ये बच्चा है, इससे मुझे भय नहीं है, ले जाओ, मैं नहीं मारता। वसुदेव जी जैसे लेके मुड़े नारद जी आ गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अरे ठहरो ठहरे ठहरो महाराज कंस, क्या कहा? आकाशवाणी ने कहा था ना, किस देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनकर आएगा। बोला हाँ ऋषिवर, यही तो कहा था। तो बोले तुमने पहले गर्भ, पहली संतान को क्यों छोड़ दिया? बोले ऋषिवर आप तो ज्ञानी है, ये तो पहला था ना, खतरा तो 8वें से है, जब 8वां आएगा तब देख लेंगे। बोला अरे नारद जी ने कहा अरे कंस तुम बड़े मूर्ख हो। उन्होंने वहीं पे पड़ा हुआ एक कमल का फूल उठाया, उसकी पंखुड़ियों को इधर से गिना। बोले कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले ठीक है। बोले हाँ। फिर नारद जी ने कहा अब इधर से गिनो। तो उधर से जो पहला है वो इधर से 8वां हो जाएगा, इसलिए तुम चक्कर में मत पड़ो, रिस्क मत लो, जो आता है सबको निपटाते चलो। कंस को समझ में आ गए दुष्ट लोग और शंख ये दूसरों के फूंकने से बचते हैं, अपने से नहीं बचते। उसने तुरंत सैनिक को आदेश दिया, अरे दौड़ो दौड़ो, वसुदेव बहुत दूर नहीं गया होगा, उसको पकड़ के ले आओ। सैनिक गया, वसुदेव जी आए, उसने अपने बहनोई के हाथ से नवजात शिशु को लिया और उठाकर उस धरती पर जोर से पटक दिया। उस बच्चे के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और बच्चा वहीं पर समाप्त हो गया। इसी प्रकार 6 नवजात देवकी के बच्चों को कंस ने मार डाला। जब 7वां गर्भ आया तो भगवान ने अपनी योग माया से कहा जाओ और इस गर्भ को निकालकर रोड़ी मैया के गर्भ में प्रविष्ट कर दो और कंस के मन में ऐसी माया भर दो, ऐसा भ्रम भर दो कि इसकी बहन का जो 7वां गर्भ था वो नष्ट हो गया, गर्भपात हो गया। भगवान विष्णु की बात सुनकर योग माया जी आई और देवकी के गर्भ में आए हुए बलराम जी को शंकर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया।
बलराम जी का नाम शंकर्षण भी है। हमारे भगवान सबसे बड़े सर्जन हैं। ये MBBS तो आज होने लगे मनुष्यों में। भगवान कब कहां क्या कर दे कोई लीला उनकी जान नहीं सकता। कंस को जब पता चला कि बहन का 7वां गर्भ नष्ट हो गया तो बोला कोई बात नहीं, इंतजार करो, 8वें का नंबर है। समय पर भगवान के आने का समय निकट आया। देवताओं को पता चला कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। सारे देवता आए और भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवताओं ने भगवान को सत्य कहा। आप सत्य संकल्प हैं प्रभु, आप ही सबसे श्रेष्ठ सत्य हैं, आप ही सबसे बड़े धर्म के सत्य हैं। आप सृष्टि और स्थिति और प्रलय में विद्यमान रहते हैं। हम सब आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। देवताओं का क्या है, जैसे गांव में कोई प्रधानी का चुनाव जीत जाए तो उसको सब लोग अपना बनाने लगते हैं। तो देवताओं को पता चला कि भगवान आने वाले हैं तो चलो चापलूसी करके भगवान को प्रसन्न रखो, ताकि अपने जितने विरोधी हैं धरती पर भगवान सबका विनाश कर दें। प्रसन्न रहेंगे तभी तो उनका काम करेंगे। तदनंतर उसी कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकस्तुभं पीताम्बरं शान्द्रपयोदसौभगम्। वसुदेव जी ने उस अद्भुत बाल स्वरूप चतुर्भुजधारी, जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का प्रतीक है, गले में कौस्तुभ मणि है, वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला शरीर है, उसके ऊपर पीतांबर फहरा रहा है। देखा तो कहने लगे, वसुदेव जी ने हाथ जोड़ा और कहा, परम ज्योति अद्वैत विकारी, परम ज्योति अद्वैत विकारी, निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनुधारी, निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनुधारी, कंसासुर त्रासत निशिभोरा, कंसासुर त्रासत निशिभोरा, हरहु नाथ मम संकट घोरा, हरहु नाथ मम संकट घोरा। जब वसुदेव जी ने ऐसा कहा तो माता देवकी की आंखों में आंसुओं की धारा बह उठी और उन्होंने कहा, हे प्रभु, कहीं दुष्ट कंस को यह पता न चल जाए कि आप यहाँ कारागार में हो, कहीं वो आपको भी न मार दे या आपको न मरवा दे। तब भगवान ने कहा, त्वमेव पूर्व सर्गे भूः कृष्णे स्वयंभुवे सती
तदायं श्रुतपा नाम प्रजापतिर्कल्मषः। आप ही हे माता, आप ही स्वयंभू मनवंतर में अशुतपा नाम के प्रजापति और आप प्रश्नि नाम की इनकी पत्नी थी। आपने वरदान में मुझसे मुझ जैसा पुत्र मांगा था और मैं तो बड़ा विवश हूं। अपुसरिस खो जाऊं कहाँ जाई, आप सरिस खो जहूँ कह जाई। नृप तब तनय होब मैं आई, नृप तब तनय होब मैं आई। बड़ा विवश था, मैं अपनी तरह कहाँ ढूंढता। मैंने आपको आशीर्वाद दिया था कि मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊंगा, आप प्रतीक्षा कीजिए। हे माता, इस समय वही आप लोग वसुदेव और देवकी के रूप में हैं और मैं अपना वचन पूरा करने आया हूं। और चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया है ताकि आपको विश्वास हो जाए कि कंस मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तब माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तातय रूपा। माता पुनि बोली यमति डोली, तजहु तातय रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम स्वरूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। फिर प्रभु ने क्या किया? सुनी बचन सुजाना, रोदन खाना, होए बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। और उस समय कैसा ग्रह नक्षत्र था? भादौ मास पक्ष अंधियारा, भादौ मास पक्ष अंधियारा। नक्षत्र रोहिणी दिन बुधवारा, नक्षत्र रोहिणी दिन बुधवारा। तिथि अष्टमी रैन अंधियारी, तिथि अष्टमी रणयधियारे। रिम झिम बरसत मेघ अपार, ओ धीम धीम बरसत